ठंडियों में पूजा का नियम सुबह शाम कैसे बनाएं, ठंड में दीपक कैसे जलाएं और भोग क्या लगाएं, शौच के बाद पूजा करें या नहीं, क्या बिना स्नान के पूजा करना सही सिर्फ वस्त्र बदल कर सकते हैं। सभी जुड़ी जानकारी आप इस वीडियो में प्राप्त करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये वीडियो प्रतिदिन पूजा से जुड़ी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ठंडियाँ कई स्थानों पे बहुत बढ़ गई है। ऐसे में अपने नियम और दिनचर्या को बना के रखना बहुत ही मुश्किल होता है और आप सभी के मन में बहुत सारे सवाल ज़रूर होते होंगे और आप इस वीडियो में आप पूरे सवाल के आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। सबसे पहली बात यह है कि ठंडियों में सुबह और शाम पूजा का नियम बनाना कितने बजे तक हमें कर लेना चाहिए। देखिए, समय आपको ठंडियों में कभी कभी क्या होता है, धूप जल्दी नहीं निकलती और हफ्तों धूप नहीं निकलती, तो ऐसे में सूर्य भगवान को जल देना आप 7 से 8 बजे तक भी जल दे सकते हैं। मान लीजिए अगर आप अपने नियम को सुबह एकदम जैसे बना के रखते हैं, अगर रख पाते हैं तब तो ठीक है। अगर नहीं कर पाते हैं, सूर्य भगवान तो आजकल दिखते भी नहीं हैं, तो भी आप सूर्य भगवान का ध्यान करके जल दें। दूसरी बात, कि सुबह शाम अपने पूजा का नियम ज़रूर बना के रखें। और आप जैसे मान लीजिए पहले आप सुबह जल्दी उठ के पूजा कर लेते थे, लेकिन ठंडियों में अगर आपकी शरीर जो है इतनी क्षमता नहीं है कि आप जल्दी उठ के स्नान कर पाएँ, तो आप 8 बजे तक भी स्नान करके पूजा कर सकते हैं। गर्म पानी से स्नान करें, शरीर को देखते हुए ऐसा ना करें कि जिससे आप बीमार पड़ें। तो शरीर स्नान जो है गर्म पानी से करें और उसके बाद अपना सूर्य भगवान को जल देना और प्रतिदिन जो भी आप पूजा करते हैं वह ज़रूर करें। सुबह और शाम जो है आजकल जल्द ही अंधेरा हो जाता है, सूर्यास्त हो जाता है, तो आप अपने सूर्यास्त अपने शहर के हिसाब से जो है शाम की भी पूजा ज़रूर करें। ठंडियों में दीपक जलाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि घी जम जाता है और ऐसे में दीपक पूरा नहीं जल पाता। तो आप जो है घी को गर्म करके उस पिघला करके उसके बाद ही दीपक को जलाएं। ठंडियों में प्रसाद भगवान को भोग ऐसा लगाएं जैसे आप गर्म हलवा को थोड़ा सा बना करके और उसके बाद लड्डू गोपाल की भी देख रेख अच्छे से करिए, क्योंकि ठंड ज़्यादा है। भोग में आप लड्डू वगैरह बना करके रख सकते हैं, जिससे आपका भाव भी मिलेगा और भगवान को भोग भी मिलेगा। तो प्रतिदिन रसोई घर का हलवा, खीर या ऐसे करके कुछ आप भोग ज़रूर बनाएं और थोड़ा गर्म ही रहे तभी भोग लगाएं। उसके बाद परिवार के सभी लोग प्रसाद में बांट सकते हैं। तो आप ठंडियों में अपनी दिनचर्या, अपने शरीर की अवस्था को देखते हुए सुबह शाम की पूजा का नियम बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं, क्या बिना स्नान की पूजा करना उचित है। तो देखिए, बिल्कुल अगर आप बिना स्नान के पूजा करते हैं तो अच्छा नहीं होता, लेकिन अगर आप बीमार हैं, अगर आप सक्षम नहीं हैं स्नान करने में, तो आप अपने वस्त्र को बदल दें और गंगा जल का छिड़काव करने के बाद पूजन कर सकते हैं वस्त्र बदलने के बाद। लेकिन अगर आप शरीर से स्वस्थ हैं तो स्नान करने से हमारे शरीर को भी काफ़ी आराम मिलता है और हमारे शरीर और मानसिक पर उसका विशेष प्रभाव पड़ता है। बहुत सारे लोग ठंडियों में स्नान नहीं कर पाते क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो ऐसे में अपने नियम को बना पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप शरीर से स्वस्थ हैं तो आप गर्म पानी से स्नान करें, ज़रूर करें। लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप जो है, अगर मान लीजिए बीमार हैं, तो कपड़े या वस्त्र को बदल के गंगा जल का छिड़काव करके तभी पूजन करें। शाम की पूजा, मान लीजिए शाम की पूजा आप करते हैं तो भी आप वस्त्र बदल के पूजा करें। अगर आप शौच जाते हैं, यानी आप अगर वॉशरूम जाते हैं और वॉशरूम के बाद अगर आप सोचें कि वही वस्त्र पहन के हम पूजा कर लें, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वॉशरूम में आपको कपड़ा जो पहन के जाते हैं उसका निकाल के दूसरे जो है वस्त्र को पहन के आपको पूजा करना चाहिए। साफ स्वच्छता का देखिए विशेष ध्यान रखना चाहिए। जितना आप साफ सफाई का ध्यान रख के पूजा करते हैं उतना आपको फलित मिलता है। और तो इसलिए ठंड ज़्यादा है तो नियम का अनुसार, जैसे कि आप बहुत सुबह नहीं कर पाते, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठने का विशेष फल होता है। और अभी तो आपका माघ महीना और महाकुंभ प्रयागराज में लगने वाला है, जो कि लोग कल्पवास करते हैं और जो लोग घरों में स्नान करना चाहते हैं उससे भी जुड़ी जानकारी आपको ज़रूर मिलेगी। और मकर संक्रांति के दिन कैसे दान करें, क्या क्या दान करना चाहिए, कैसे घर पर स्नान करें, इससे भी जुड़ी जानकारी आपको अगली वीडियो में शेयर करूंगी। ठंडियों में
अपने दिनचर्या को अपने शरीर के अनुसार बना के रखें। सुबह शाम की पूजा ज़रूर रखें। ऐसा ना करें कि ठंड में आपके यहाँ शाम का दीपक ना जले। जैसे मुख्य द्वार पे दीपक और अपने रसोई घर में दीपक, अपने घर के मंदिर में जो भी आप दीपक जलाते हैं, आरती करते हैं, पाठ करते हैं, वो नियम बना के रखें। थोड़ा समय ऊपर नीचे हो जाएगा तो उसमें आपके लिए कोई दिक्कत या कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन आपका भाव जो है भगवान से जुड़े रहना चाहिए। ऐसे मैं भी स्वयं जो है स्वेटर वगैरह कान वगैरह बांध करके, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है तो अपने शरीर की भी देखभाल आप स्वयं से करिए, उसके बाद भगवान की पूजा में लगिए। तो अपना स्वस्थ जो है तो आप स्नान करें। अगर थोड़ा सा बीमार हैं, अगर ऐसा लगता है कि आप स्नान नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ऐसे में जो है आप कपड़े बदल के, वस्त्र बदल के भी पूजा कर सकते हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है तो आप लोग अपना भी ध्यान ज़रूर दीजिए। वस्त्र अच्छे से पहनिए, अच्छे से स्वेटर वूलन कपड़े पहनिए, कान को ढक के रखिए, पैरों में मोजा वगैरह लगा के रखिए। और अगर आप जो ये पैरों में मोजा वगैरह लगा करके भी आप जो है पूजा कर सकते हैं। अगर आपके मन में ये हो कि आप मोजा पहन के, सॉक्स पहन के पूजा कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। शरीर को ध्यान में रखते हुए अपने जो है प्रतिदिन पूजा सुबह शाम की आप नियम बना करके रखें। और आप जहाँ भी जाते हैं, जैसे मान लीजिए ठंडियों में आप कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो भी आप अपने नियम जो भी है संक्षिप्त ही करें ज़रूर। और आपको जो है रात्रि में भगवान को जब आप शयन कराते हैं तो आप यह ध्यान रखिएगा कि मंदिर की लाइट जो है ना पूरा बंद ना करें, एक लाइट ज़रूर जलाएं। और लड्डू गोपाल की देखभाल सर्दियों में बड़े भाव से करें। उसकी वीडियो मैंने अपने यूट्यूब पे शेयर किया है कि सर्दियों में लड्डू गोपाल की देखभाल कैसे करें। तो प्रतिदिन पूजा पाठ की जो ठंडियों में भी है अपना इसी प्रकार से नियम बना के रखें। और दीपक जल्दी नहीं जलता तो थोड़ा कपूर डाल लें जिससे आपका दीपक जल जाए, क्योंकि घी जम जाता है तो ऐसे में दीपक जलना थोड़ा मुश्किल होता है, बुझने लगता है। तो शाम की मुख्य द्वार पे तुलसी माता के पास, अपने मंदिर में और रसोई घर में दीपक ज़रूर जलाएं। और ठंडियों में अपने हिसाब से भी अपना दिनचर्या बना सकते हैं। साफ स्वच्छता का ध्यान रखें और अपने शरीर का भी ध्यान ज़रूर रखें। अगली वीडियो में मैं आप सभी को मकर संक्रांति से सभी जुड़ी जानकारी जल्द ही शेयर करने वाली हूं। और प्रयागराज में महाकुंभ लगने वाला है और अगर महादेव की कृपा हुई तो मैं इस समय अपने घर पे हूं और यहाँ से सिर्फ 100 किलोमीटर प्रयागराज है, तो वहाँ पर भी महाकुंभ का दर्शन मिल जाएगा। 144 वर्ष बाद ऐसा लग रहा है। तो स्नान करने का सौभाग्य मिला तो आप सभी को वीडियो के माध्यम से मैं प्रयागराज महाकुंभ का दर्शन ज़रूर कराऊंगी। और आप सभी अगर महाकुंभ या प्रयागराज में स्नान नहीं कर पाते तो घर पे कैसे स्नान पूजन करें उसकी भी जानकारी मैं आप सभी को जल्द ही शेयर करूंगी। मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।